जी तो सुनता बेचारा, उसकी चलती तो नहीं आगे, वो कहता मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो हम क्या करें। सभी अधिकारी सुनते हैं, अधिकारी भी मजबूर हो रहे हैं। कुछ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। एक मेरा तो गुरप्रीत जय नहीं सुनता था जी, मेरी अकेले की कंप्लेंट नहीं है, जितने वार्ड गुरप्रीत के पास थे सभी पार्षदों की कंप्लेंट है। पहली बात तो पार्षद का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता था, अब उसको शायद कुलदीप आया जी, आपका भी नंबर ब्लॉक कर, हाँ बिल्कुल कर रखा है। आप नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कीर्तिनगर की मेन गली में। पहले मैं आपको गली की हालत दिखाना चाहूँगा जो तकरीबन 2 महीने से ऐसी है और यहाँ पर लोगों को पानी की वजह से अच्छी खासी परेशानियाँ हो रही हैं। बस अब क्या कुछ समस्या आ रही है, समस्या बताएँ। समस्या ये है जी, 2 महीने हो गए हैं, सीवर की लाइन 2 महीने से बंद है। ठीक है। और पानी इसका पानी निकलता नहीं है सीवर का। वो आते हैं शिफ्ट जैक्टिंग मशीन लाते हैं, उससे पानी निकाल जाते हैं, फिर वो पानी दोबारा ओवरफ्लो हो जाता है। अब ये बारिशों का कह रहे हैं, बारिश 26 अगस्त से शुरू हुई है, उससे पहले सावन के महीने में एक सोमवार, पहले सोमवार को बारिश हुई है, 4 बारिशें हुई हैं। जब उससे पहले भी ये भरा रहता था। और अनिल हैं जो रोज़ लाठी लेके आते थे, उनसे आप पूछ भी सकते हो, अधिकारी है वो अनिल, वो आगे इसको साफ़ कर जाता है, फिर वो ही हाल हो जाता है। तो इसकी समस्या बहुत है। हमारा आना जाना आगे साफ़ है। आओ आप, मैं आपको गली दिखा देता हूँ। तो उसका बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है, मतलब ये अति हो रही है, एक किस्म की अति है। हम तो ये है कि 8 नंबर गली का उस दिन गुरप्रीत जी और अनिल जी आए थे, 8:30 बजे 6 नंबर गली का पानी निकाल के, 8 नंबर गली आपके सामने है, उसका पानी निकाल के इसका छोड़ गए। अब बताओ इसका क्या हाल है, बताओ। अब हम एमसी साहब को कहते हैं, एमसी साहब अपनी जगह ठीक है, करना तो अधिकारी ने है, अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी वो कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब वो मेन लाइन पे बता रहे हैं लगे हुए हैं। अब मेन लाइन यहाँ से कितने फुट लंबी है आप देख लो जी, इसका पानी है इतना लंबा है। बाकी भी तो सीवर ओवरफ्लो होने चाहिए, अगर मेन लाइन बंद है तो बाकी भी तो ओवरफ्लो होने चाहिए। बाकी साफ पड़ा है, बिल्कुल शांत है। ये ऐसे ही होगा जी। अब पर सुन नहीं रहे तो लोग सड़कों पे आएंगे। और एक ही बात है जी, या तो वहाँ जाके पब्लिक हेल्थ में धरना देना पड़ेगा जी, या जई साहब को बिठाना पड़ेगा, यहाँ के जो जई हैं, एसडीओ हैं, जो भी हैं, उनको यहाँ बिठाना पड़ेगा। एक्सीएन साहब को भी लाना पड़ेगा। अब ये मेन गली है जी, अभी तो आपको गली दिखाई नहीं है, तो मेन गली का रास्ता है। यहाँ से रोज़ लाखों बच्चे, ये अकेडमी मास्टर जी खड़े हैं, अब सारे बच्चे आते हैं यहाँ, स्टूडेंट आते हैं। किसी को मान लो अब लार्वा है, डेंगू का चल रहा है सीज़न, अब लार्वा पैदा हो गया 2 महीने से सीवर में, तो किसी को हो गया तो वो तो बैठे बिठाए उसका तो पर्चा कट गया, अगला तो सो गया। मास्टर जी क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, क्योंकि आप अकेडमी चलाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है भाई साहब। जब भी बरसात आती है इस गली ने तो भरना ही भरना है, और एक बार भर गई तो फिर ये खाली होने का नाम नहीं है। वो आते हैं, डंडा मार के चले जाते हैं, समस्या हल नहीं होती हमारी। हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या का परमानेंट हल हो। हल निकालेगा कौन, क्योंकि भाई साहब बता रहा है कि एमसी साहब के अधिकारी सुन नहीं रहे, हल कैसे निकलेगा मैं ये जानना चाहता हूँ। हल तो उन्हीं के हाथ में जी, हम हाथ तो खुद तो मार नहीं सकते, हमको तो ये टेक्निक आती नहीं, काम तो उन्हीं का ही है। हम तो उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके माध्यम से संदेश दे सकते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, नहीं तो बीमारियाँ हमको लग जानी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उसी टाइम आ जाते हैं, कूलरों में देखते हैं, फ्रिजों में देखते हैं पानी, और यहाँ 2 महीनों से गंद पड़ा हुआ है। अब तो नहीं आते हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, ना कोई सीवर वाले आते हैं तो वो खोल के जाते ही नहीं, पहले से कह देते ये तो भरा हुआ है जी। बस मेरी भरी हुई टाइम से सुन लेता है क्या आपकी? कौन सी तो सुनता बेचारा, उसकी चलती तो नहीं आगे, वो कहता मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो हम क्या करें। अच्छा, अधिकारी नंबर उसका ब्लैक, हाँ ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। तो फिर अब क्या समाधान निकलेगा जी? आप तो यही है भी हमारा ये पानी निकलना चाहिए और आगे से ये सही होना चाहिए। सीवर एमसी तो हमारे को कहता है कि आपकी गली दोबारा से बनेगी, पाइपलाइनें बड़ी पड़ेंगी, सही हो जाएगा, पर जब बनेगा तभी है ना, पहले से तो कुछ नहीं है ना। तो परेशानी क्या कुछ आती है जब पानी आती है, बदबू वगैरह मारता है? आप देख रहे हो सारा, आगे देखो गली में जाके। और हमारे को लोग मजाक करते हैं, आगे जाते हैं ना, कहते हैं गुलाबों की सेंट आ रही है। क्या कहते हैं? गुलाब के फूलों की सेंट आ रही है। मैंने कहा तुम भी आके बैठ जाओ और सुन लो जाके। अच्छा। हाँ, ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं हम, नुक्कड़ पे कह रहे हैं तो मजाक और करते हैं। ये ऐसे है एमसी, और ऐसा है डिपार्टमेंट, सारा हेल्थ डिपार्टमेंट देख लो, ये पब्लिक हेल्थ देख लो, सब ऐसे ही हैं, नौकरियां हैं, तनख्वाहें खाते, काम नहीं करते जी। बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? किस किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? भाई घर के आगे बिल्कुल गंद है, अंदर जाके देखो गली में, बिल्कुल सामने गेट हमारा, बिल्कुल सामने सीवर है, बीच में गंद भी निकल रहा है, हम इतने परेशान हो रहे हैं।
हालांकि सबसे महंगा एरिया माना जाता है कीर्तिनगर के हालात क्या ये है। एरिया है, बदबू मार रहा है निरा, पानी भी सीवर का आने लग जाता है। हाँ जी, तो कितना टाइम हो गया जी सीवर 2 ब्लॉक? महीने हो गए। 2 महीने। हाँ जी, जी मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरह की परेशानी आ रही है? पानी है, सीवर का मच्छर बहुत है, खाता है मच्छर नहीं। बीमार भी हो रहे हैं? हाँ जी, बीमार भी हो रहे, बुखार भी होता है, इतना गंद है, बाहर में लैट्रिन भी निकलती है, सारी गंदगी बहुत ज़्यादा है, परेशान हो रहे हैं हम ये सीवर वाला पानी देख के। तो सुनवाई हो रही है? हाँ, सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई नहीं है यहाँ, देख के चले जाते, फोटो खींच जाते, कोई भी नहीं आता यहाँ। कोई मशीन वाले आते, फोटो खींच के बहुत चले जाते, कहते हम तो आगे गर्मी में। अच्छा, फोटो खींच के चले हाँ जाते जी, हैं। लेकिन हल तो नहीं निकला ना हल नहीं निकल रहे। आते हैं मतलब फोटो मशीन भी लेके आते खाली हैं। फोटो खींच लेने से कोई समाधान हो जाता है क्या? समाधान नहीं हो रहा जी। बस आपसे यही विनती है कि आप हमारी आवाज़ अधिकारी तक पहुंचाओ और इस समस्या का परमानेंट हल कराओ। हर बरसात में ये परेशानी है भाई साहब, हर बरसात में। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहोगे अब जिस तरह की समस्या है? ये परमानेंट 2 महीने हो गए इसको ख़राब हुए, ठीक नहीं करते, बीमारियों को घर है ये, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इसका परमानेंट हल करवाओ। फोटो खींच के चले जाते हैं, छोटे बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं। हम नहीं, फोटो किस चीज़ की खींचते हैं? फोटो खींच के चले जाते हैं, आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, करते तो कुछ है नहीं, काम तो करते नहीं। अच्छा, मतलब खाना पूर्ति कर जाता है, टैंकर ले आए। कर देते हैं, काम तो कोई करते नहीं। हमें 2 महीने हो गए परेशान होते हुए। किसी को कोई ज़्यादा बड़ी तगड़ी बीमारी होगी तो कौन जिम्मेवार है इसका, कौन जिम्मेवार है इसका? हमारा सारा बुरा हाल हो रहा है, गलियाँ अंदर जाके देखो, बुरा हाल हो रहा है पूरा। तो बिल्कुल कीर्तिनगर की मैं मेन गली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और आप देखना चाहेंगे यहाँ सीवर ब्लॉक होने की वजह से पानी ही पानी हो रखा। जो वार्ड के लोग हैं वो जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान किया जाए ताकि यहाँ उनको राहत मिल जाए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली एक 7 नंबर गली पे खड़ा है, उसका कनेक्शन है मेन रोड से होते हुए ये डिस्पोजल में आना। तो वो जो 7 नंबर गली है, मैंने गाड़ी लगवाई, SDO JE दोनों बैठे हैं। आज मैं मिलाता हूँ आपको, ये गाड़ी आ रही सीवर वाली, वो देखो सामने यहीं आ रही है गाड़ी। कोई बात नहीं। ये मेन पॉइंट खोलेंगे, उसके बाद वो सारी डाउन आ जाएगी। जी। अब वो आगे ब्लॉक है, ये मेन खोलेंगे तभी डाउन आएगा। उन्होंने सारी लाइन चेक करी है। जी। इसका समस्या अब रात तो मैं करवा के जाऊँगा हल, आज रात को करवा दें? मैं 101% करवा के जाऊँगा। अगर ना हुआ इनको मैंने कहा मल्ले वालों को मैं बैठूंगा वहाँ पे धरने पे, मैं जाम लगाऊंगा। और मैंने वार्निंग भी दे रखी है SDO साहब को, अगर आज रात को और सुबह 11 बजे तक आपको टाइम है, नहीं तो मैं सारे पार्षद बुला के हम धरना देंगे। एमसी साहब, एक लोग बता रहे हैं कि कहने का अधिकारी आपकी सुनते नहीं है और भी वार्डों के कई वार्डों ऐसा का है, मामला सभी अधिकारी सुनते हैं, अधिकारी भी मजबूर हो रहे हैं। कुछ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, एक मेरा तो गुरप्रीत JE नहीं सुनता था। जी। मेरी अकेले की कंप्लेंट नहीं है, जितने वार्ड गुरप्रीत के पास थे सभी पार्षदों की कंप्लेंट है। पहली बात तो वो पार्षद का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता था, अब उसको शायद कुलदीप आया JE। आपका भी नंबर ब्लॉक कर रखा है? हाँ बिल्कुल कर रखा है। अब कुलदीप JE आया है, हमारी समस्या का हल हुआ है। SDO साहब लगे हैं, JE साहब लगे हुए हैं, वो गाड़ी आ गई सीवर वाली देखो। ठीक है। और ये अभी लगाएंगे मेन पॉइंट पे। सुबह से ऐसे निकला हूँ, देख लो हाल मेरा, चोट भी लगी हुई है देखो। सुबह से निकला हूँ वार्ड में, मुझे पहले वार्ड मेरा परिवार है, जब तक समस्या का हल नहीं होता मैं रात को 12 बजे 1 बजे बढ़ता हूँ घर। ठीक है। हाँ, तो शाम तक हल हो जाएगा समस्या का ये वाली? ये मैंने तो वार्निंग दे दी SDO साहब को, अगर आज क्लियर नहीं तो कल करेंगे फिर अपनी कार्रवाई। वार्ड वासियों के साथ हूँ।